तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एरे के बारे में बताया था कि एरे हम किस तरह से बना सकते हैं और सी स्टाइल एरे और कंटेनर एरे में क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेक्टर ऑफ पेयर। अब इसका क्या मतलब है, सुनो। इसको समझने के लिए हम पहले 2D वेक्टर से शुरू करते हैं समझने चीज़ों को। 2D वेक्टर से 2D वेक्टर क्या होता था कि आप एक वेक्टर के अंदर वेक्टर बना रहे हो, ठीक है, जो वेरिएबल लेंथ का हो सकता है चूंकि ये वेक्टर है, ठीक है। ऐसा कुछ हम करते थे। ये पूरा एक वेक्टर है और इस वेक्टर के अंदर चार अलग अलग वेक्टर हैं, तो हम इसको वेक्टर ऑफ वेक्टर्स बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। ये एक वेक्टर है, चूंकि वेक्टर से बना है तो इसलिए हम इसको वेक्टर ऑफ वेक्टर बोलते थे। तो उसी तरह से एक अलग चीज़ होता है वेक्टर ऑफ पेयर। मतलब एक वेक्टर होगा जिसके अंदर का जो एलिमेंट होगा, ईच एलिमेंट होगा, वो एक पेयर होगा, ठीक है। जैसे 2D वेक्टर में वेक्टर के अंदर का ईच एलिमेंट वेक्टर होता था, उसी तरह ये जो वेक्टर है इसके अंदर का ईच एलिमेंट एक पेयर होगा, ठीक है। आप इस मेंटेलिटी से एक बार बाहर निकल जाओ कि वेक्टर हो गया या एरे हो गया, कोई भी कंटेनर हो गया, उसके अंदर का हर एक एलिमेंट बस इंटीजर नहीं हो सकता है। इस मेंटेलिटी से अगर आप बाहर आ जाओ तो आपको ये चीज़ समझ में आने लगेगी, ये सारा चीज़ बहुत आसानी से, ठीक है। आप ये दिमाग में मत लेके चलो यार कि वेक्टर को ही, अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर को ही लेके चलते हैं कि एक वेक्टर के अंदर बस एक इंटीजर टाइप का डेटा हो सकता है या डबल टाइप का डेटा हो सकता है, या किसी मतलब बस बेसिक जो डेटा टाइप्स होते हैं, फंडामेंटल जो डेटा टाइप्स होते हैं, बस वही प्रेजेंट हो सकते हैं। इस मेंटेलिटी से बाहर निकलो। मैंने आपको क्या बताया था, ये वेक्टर वगैरह जो हम पढ़ रहे हैं ये सारा क्या है, एचटीएल के अंदर आता है। और एचटीएल का मतलब क्या होता है, टेम्पलेट लाइब्रेरी। टेम्पलेट का बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि आप टेम्पलेट की जगह पर कोई सा भी डेटा टाइप आप रख सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस वेक्टर के अंदर हम एक वेक्टर भी स्टोर करा सकते हैं, एक इंटीजर भी स्टोर करा सकते हैं, एक पेयर भी स्टोर करा सकते हैं, एक सेट भी स्टोर करा सकते हैं, जो मन हो वो स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज़, ठीक है। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बहुत सारा ऐसे डीएसए का क्वेश्चन मिल सकता है जहाँ पर आपको ये सारा चीज़ यूज़ करने को पड़ सकता है, ठीक है। चलो पहले देखते हैं यहाँ पर। अब चूंकि हमको वेक्टर और पेयर दोनों से काम करना है तो हमने यूटिलिटी को फॉर पेयर एंड वेक्टर फॉर वेक्टर्स को इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर वेक्टर्स, और ये वाला हो गया फॉर पेयर्स, ठीक है। ये दो हेडर फाइल को हमने यहाँ पर इंक्लूड करके रखा है। अब हमको क्या करना है, एक वेक्टर बनाना है जिसके अंदर का ईच एंड एवरी एलिमेंट एक पेयर होना चाहिए। तो हम किस तरह से लिखेंगे, मेन तो अपना वेक्टर है, बाहर वाली चीज़ तो हमने यहाँ पर वेक्टर रखा है। अब इसके अंदर कौन सा डेटा टाइप आएगा, एक पेयर आएगा, तो हम उसको बनाते हैं पेयर। और पेयर के अंदर आपको बताना पड़ता है, चूंकि ये की एंड वैल्यू से काम करता है, तो आपको बताना होगा की किस टाइप का डेटा है और वैल्यू किस टाइप का डेटा है। तो की को हम सपोज कर लो इंटीजर रखते हैं और वैल्यू को अपना सेट बोल रहा हूँ, यहाँ पर हम कैर रख देते हैं, ठीक है। और क्लोज एंड क्लोज, ये पहला क्लोज आपके पेयर के लिए है और दूसरा क्लोज आपके वेक्टर के लिए है, ठीक है। इस वेक्टर का नाम हम VECT रख देते हैं, सपोज कर लो, ठीक है। ये मेरा एक वेक्टर बन चुका है जो कि हर एक उसका एलिमेंट एक पेयर होने वाला है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसका साइज़ दे देते हैं, वेक्टर का साइज़, ठीक है। अच्छा छोड़ो, वेक्टर का साइज़ देने का मेरे को ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि, अच्छा एक काम करते हैं, इसके अंदर पहले डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन करके देखते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो वेक्टर के लिए देखो हम कुछ ऐसा लिखते हैं, ठीक है। वेक्टर के लिए हम कुछ ऐसा लिखते हैं कि पहले ये, अब देखो हाँ, यहाँ पर आपको ये कन्फ्यूज़न हो सकता है, जिसे वेक्टर ऑफ वेक्टर बना रहे थे, समझो चीज़ों को। वेक्टर ऑफ वेक्टर बना रहे थे मतलब 2D वेक्टर बना रहे थे, तो हम उसके अंदर के एलिमेंट कैसे डालते थे। ये ब्रैकेट्स का आपको खेल समझ में नहीं आ सकता, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखो कि एच टी एल का अधिकतर कंटेनर आपका करली ब्रैकेट्स के अंदर ही होता है, ठीक है। तो ये आपने जो बाहर जो ये बड़ा ब्रैकेट दिया है, जो करली ब्रैकेट है, वो आपका मेन वेक्टर के लिए, और उसके अंदर आपको पेयर इंक्लूड करना है, तो हम पेयर डालते हैं। तो पहला पेयर मेरा होने वाला है, मान लो 1 कॉमा ए होना है पहला पेयर, ठीक है। फिर कॉमा आएगा, ठीक है। कॉमा क्या करेगा, आपको बताएगा कि अच्छा ये मेरा पहला एलिमेंट हो गया, ये वेक्टर का पहला एलिमेंट हो गया। अब हम दूसरा एलिमेंट डालते हैं, दूसरा एलिमेंट डालते हैं 2 कॉमा बी, ठीक है।
उसी तरह हम तीसरा एलिमेंट डालते हैं 3, C। ठीक है, तो इसके अंदर अब मेरे वेक्टर के अंदर तीन एलिमेंट है और ईच एंड एवरी एलिमेंट एक पेयर है इंट और कैरेक्टर का। तो इस तरह से हमने इसको डायरेक्ट इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, अगर हमको इसको प्रिंट कराना तो हम किस तरह से करेंगे? प्रिंट के लिए अब एक अलग फंक्शन बना लेते हैं ताकि बार बार मेरे को प्रिंट करने की लिए कोड नहीं लिखना पड़े। ठीक है, इसको हम करते हैं अपना प्रिंट वेक्टर। अब इसके अंदर आपको क्या आ रहा है? एक वेक्टर आ रहा है, वेक्टर के अंदर एक पेयर भी आ रहा है और पेयर के डेटा टाइप इंट और कैर है एंड क्लोज और इसका आप नाम दे दो इस वेक्टर का वी। ठीक है, ऐसा हमने कर दिया। अब देखो प्रिंटिंग किस तरह से होगा, यहाँ पर समझो। मेरा ये वेक्टर बन रहा है और इस वेक्टर के अंदर अभी मेरे पास 3 एलिमेंट्स है ना, तो हम इस वेक्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब इस वेक्टर के अंदर भी आपका एक पेयर है जो कि पहले में आपका 1 है, फिर ए है, ठीक है, फिर दूसरे में आपका 2 है। मेमोरी में कुछ इसी तरह से आपका स्टोर होने वाला है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका स्टोर होगा मेमोरी में। देखो, आपके वेक्टर के अंदर 3 एलिमेंट्स है और हर एक एलिमेंट पे एक पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, ये चीज़। अब आपको इसको प्रिंटिंग कैसे कराओगे? तो देखो हम कैसे इसको प्रिंटिंग कराएंगे। हम ऐसा कुछ करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन अपना इस वेक्टर का साइज़ दे देंगे, तो वी डॉट साइज़ लिख देंगे और अपना आई प्लस प्लस तक हम जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा? पहला अपना यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा। ये चीज़ आपको पता है ये किस तरह से होगा। ठीक है, उसके बाद पहले अगर हम इसकी बात करें तो इसका आपको फर्स्ट और सेकंड प्रिंट कराना है। पेयर आपको पढ़ के आना होगा तभी ये चीज़ समझ में आएगा फर्स्ट और सेकंड मैं क्या बोल रहा हूँ। पेयर का जो ये पहला एलिमेंट है इसको हम फर्स्ट बोलते हैं, उसको सेकंड बोलते हैं। ठीक है, तो फिर वो आप किस तरह से कराओगे? यहाँ पर आप लिखोगे सी आउट अपना वी ऑफ आई का फर्स्ट, तो ऐसा कुछ लिखोगे वी ऑफ आई डॉट फर्स्ट। ठीक है, बीच में एक स्पेस डाल देना, फिर यहाँ पर लिखना वी ऑफ आई डॉट सेकेंड। तो इस तरह से करा के आप इसको आउटपुट करा सकते हो। हम इसको कोड में डायरेक्टली लिख देते हैं, लिखेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन अपना वी डॉट साइज। ठीक है, वी डॉट साइज और आई प्लस प्लस। ठीक है, ये हमने यहाँ पर किया। अब हम यहाँ पर करते हैं कि सी आउट वी ऑफ आई डॉट फर्स्ट। वो खुद पे खुद आपको सजेशन बता देगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक अपना क्लियर रखना है। वी ऑफ आई डॉट सेकेंड और यहाँ पर हैंडल कर देते हैं अलग अलग लाइन में देखने के लिए। ठीक है, इसको रन करते हैं। अच्छा, अभी तो कुछ प्रिंट होगा ही नहीं क्योंकि हमने फंक्शन कॉल तो किया ही नहीं है। तो फंक्शन कॉल कर देते हैं यहाँ पर प्रिंट वेक्टर। वेक्टर का नाम क्या है? VECT है लगता है, हाँ। चलो रन करते हैं। तो देखो 1A 2B 3C यही मेरा पेयर था और ये सारा इस तरह से प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा हार्ड चीज़ नहीं है यार, बस आपको लॉजिक बिल्ड करते रहना अपने दिमाग में। ठीक है, क्योंकि अनगिनत पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। आप एक वेक्टर के अंदर फ्यूचर में क्या पता आप एक सेट डाल रहे हो, आप सेट के अंदर एक पेयर डाल रहे हो। ठीक है, आप कुछ भी करो लेकिन आपको दिमाग में हमेशा चलते रहना चाहिए कि कैसे आपका प्रिंटिंग वगैरह आप सारी चीज़ों को करो। ठीक है, चलो यहाँ पर आप यूज़र डिफाइंड इनपुट भी आप दे सकते हो। ठीक है, लेकिन वो सारा मतलब चलो एक बार हम दे लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी यूज़र डिफाइंड इनपुट। तो देखो ये मैंने कोड लिखा है। अब आपको लग रहा होगा कि ये कोड भाई सही है। ठीक है, क्यों सही हो सकता है? क्योंकि देखो फर्स्ट केस में आपको लगे कि अच्छा आई की वैल्यू 0 हो तो आई का फर्स्ट इनपुट ले लिया, आई का सेकेंड इनपुट ले लिया और चूंकि हमने ऑलरेडी बता के रखा है अच्छा ये इंट और कैर है तो यहाँ पर कोई एरर आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर बहुत एरर आने वाला है। ठीक है, अब इसको हम सुधारते कैसे? देखो ये ऐसा मतलब आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो वेक्टर क्या है? वेक्टर में आपको जब भी एलिमेंट डालना होता है तो आपको पुश करना होता है और आप पेयर डाल रहे हो तो आपको उसको एज अ पेयर बना के आपको डालना होगा। ठीक है, ऐसा ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल अब जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। पेयर को आपको एक मतलब एंटिटी में बांधना होगा और उसके बाद उसको वो पूरा पेयर को अपने वेक्टर में डालना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको हटाते हैं, ये गलत बिल्कुल गलत फॉर्मेट है। पहला एलिमेंट मेरा इंटीजर तो हमने यहाँ पर इंट ए रखा है और दूसरा एलिमेंट मेरा कैरेक्टर तो हम यहाँ पर कैर सी रखेंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, सी इन अपना ए में इनपुट ले लेंगे, उसी तरह सी इन अपना सी में इनपुट ले लेंगे। ठीक है, तो मेरा एक अपना ए और सी में एक इंटीजर और कैरेक्टर आ गया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इसको वेक्टर में डालना है। तो वेक्टर में डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वी डॉट पुश बैक।
ठीक है। अब हमको इसका पेयर बनाना है, तो हम यहाँ पर मेक पेयर फंक्शन जो है उसका हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो मेक पेयर, किसका किसका पेयर बनाना है, ए कॉमा सी का। सी कॉमा ए मत करना, क्योंकि मतलब करो तो कोई एरर आएगा नहीं यार, क्योंकि टाइप कास्टिंग हो जाएगा वहाँ पर। खैर ठीक है, चलो। तो अब ये करके क्या हो रहा है कि आपका इनपुट कुछ इस तरह से आप दे सकते हो। हम रन करते हैं। एंटर द साइज ऑफ द वेक्टर हम 3 डालेंगे। तो हम पहला 4 और टी डाल देते हैं, फिर 5 और जी डाल देते हैं, फिर 8 और जे डाल देते हैं। तो देखो ये पेयर बन गया इस तरह से, 4T 5J और 8G। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। तो मैं वही बता रहा था कि आपको पता होना चाहिए कि कब क्या आपको करना है। आपको लगा होगा कि वो मतलब जो आपने लिखा है वो कोड वो सही हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो कुछ इस तरह से ये कोड होता है। आपने ए और सी में इनपुट ले लिया, फिर उसको एक पेयर में पहले बांधा आपने। वो एक पेयर बनाया आपने ए और सी को, क्योंकि ए और सी तो अलग अलग है, उसको आपको एक पेयर में बनाना है, तो आपने एक पेयर में बनाया। फिर उसको अपने वेक्टर में पुश बैक कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आप इनपुटिंग कर सकते हो यूज़र डिफाइंड इनपुट से। चलो, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो अपना जो ये वेक्टर है इसको लाते हैं अपने प्रोग्राम में, और इसमें कुछ फंक्शंस लगा के देखते हैं यार। ठीक है, कुछ फंक्शंस लगा के देखते हैं कि क्या मेरा कुछ फंक्शंस इस पे काम कर रहा है कि नहीं। तो ये जो हमने ऑलरेडी एक प्रोग्राम बनाया था वेक्टर एंड फंक्शन वाला, उसमें हम देखते हैं यहाँ पर हमने क्या किया। यहाँ पर फंक्शन, अच्छा ये प्रोग्राम नहीं था, हम देखते कौन सा प्रोग्राम था। चलो पहले काम करते हैं यहाँ पर एक्सेस वाला देखते हैं कि हमने वेक्टर को इस तरह से एक्सेस किया था। हाँ, ये पहला पहला चीज़ ये देखते हैं। चलो इसको पहले हटाते हैं। ये मेरा वेक्टर था। अब हम एक्सेस वाले में देखते हैं कि हमने क्या क्या किया था। हमने कुछ इस तरह से एक्सेस किया था, तो देखते हैं हम कुछ इस तरह से इसको अपने प्रोग्राम में आउटपुट करा सकते हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सी आउट वी ऑफ 1। तो ये आउटपुट आपको देगा या नहीं देगा, गेस करो। नहीं देगा, एरर आ गया ऑलरेडी, आपको पता चल गया। क्यों नहीं देगा, क्योंकि वेक्टर ऑफ 1 में, वेक्टर ऑफ 1 का मतलब होता है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसमें आपको दो चीज़ आ रहा है। ठीक है, पहला तो वेक्टर ऑफ 1 आपका पेयर है। पेयर को आप डायरेक्टली ऐसा करके आप प्रिंट नहीं करा सकते हो, उसका फर्स्ट और सेकंड अलग अलग आपको प्रिंट कराना है। तो आपको V1 को अगर आपको प्रिंट ही कराना है, तो आपको पता है कि हाँ V1 एक पेयर है, तो हम ऐसा कुछ लिखेंगे V1 ऑफ फर्स्ट, और उसी तरह V1 डॉट सेकेंड। ठीक है, ऐसा करना होगा और आपको। और चूंकि ये वेक्टर का नाम VECT है, तो हम यहाँ पर VECT रख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह आपको करना पड़ेगा। अब आप अगर रन करोगे तो आपका सही सही वो दिखाने वाला है, 2 भी आपका सही आंसर है। ठीक है, तो 2 और बी चूंकि ये पेयर है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस तरह से एक्सेस करो तो वो एक पेयर है, तो पेयर का फर्स्ट और सेकेंड अलग अलग आपको प्रिंट कराना होगा। और सेम V.8 के लिए भी लागू होता है। ठीक है, तो ये चीज़ करके देख लेना एक बार, फ्रंट और बैक। ये एक बार देखते किस तरह से होगा। इसको कमेंट में डालते हैं, सी आउट VECT डॉट फ्रंट डॉट फर्स्ट। ये फॉर्मेट है। हम बस फर्स्ट को ही प्रिंट करा के देखते हैं एक बार कि मेरा फर्स्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। 1 एक बार चेक करते हैं। अरे यार तुम बंद हो जा पहले। ठीक है, फ्रंट में ये आपका फ्रंट है, सबसे पहला एलिमेंट फ्रंट है ऑलरेडी। ठीक है, हमने ये फॉर्मेट लिखा है कि वेक्टर डॉट फ्रंट का मेरे को डॉट फर्स्ट चाहिए, तो फर्स्ट इसका क्या है 1। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर इसको इनपुट कर सकते हो, मतलब आउटपुट करा सकते हो। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर वेक्टर डॉट बैक का सेकंड देखना चाहूँ, तो आप कोई भी फंक्शन यूज़ करो एक्सेस करने के लिए, बस उसका बाद में डॉट फर्स्ट या डॉट सेकंड देखना है, वो चीज़ आपको बताना पड़ेगा। तो सी है, चेक करते हैं। सबसे पिछला एलिमेंट आपका ये वाला है, ये वाला पेयर है, और उसका सेकंड आपका सी है, तो सी आपको प्रिंट होकर मिल रहा है। कुछ इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो ये बात हुआ मेरा एक्सेसिंग का। ठीक है, तो एक्सेसिंग में हमने सारा चीज़ दे दिया है। यहाँ पर भी आपको वही करना हो। V.add 3 लिखा आपने, तो यहाँ पर ये जो 3 है इसके बाद डॉट फर्स्ट और डॉट सेकंड आप लगा देना। ठीक है, ये हमने एक्सेस को कर लिया। और क्या क्या यहाँ पर हो सकता है, इरेज वगैरह। हाँ, इरेज होगा तो आपका पूरा पेयर ही इरेज होने वाला है। ठीक है, वो चीज़ आप देख लेना। जैसे कि एक पूरा पेयर ही इरेज होगा। ठीक है, आपका ऐसा नहीं होगा कि आप सेकंड पे इरेज कर दो या फर्स्ट पे इरेज कर दो, क्योंकि वेक्टर का एक एलिमेंट ही पूरा इरेज होता है ना। तो वेक्टर का एलिमेंट क्या है, एक पेयर है, तो पूरा पेयर ही आपका इरेज होने वाला है। बाकी सारा चीज़ सेम चलेगा। किस तरह से आपका
अपने जो आइटरेटर दोगे। हाँ, एक चीज़ और है, आइटरेटर के बारे में देखो, मतलब पूरा चीज़ आपका सेम ही चल रहा है, ठीक है, उसमें आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इरेज भी चाहते हो कि अगर हम ये वाला एलिमेंट को इरेज करें, अच्छा चलो हम प्रोग्राम में ही आपको दिखा देते हैं। प्रोग्राम में आते हैं, एक्सेस को हमने ख़त्म कर लिया ना, चलो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वेक्टर डॉट इरेज को यूज़ करते हैं, और हम चाहते हैं कि हम ये जो बीच वाला एलिमेंट है उसको हम इरेज कर दें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर डॉट बिगिन, वेक्टर डॉट बिगिन +1, क्योंकि बिगिन में ये वाला पार्ट है, +1 मतलब यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। और अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं इस वेक्टर को। यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट वेक्टर, वेक्टर का नाम VCT है, ठीक है। रन करेंगे तो पूरा का पूरा वो पेयर ही डिलीट होना, एरर आ गया, देखते हैं क्या एरर है। अच्छा, ये फंक्शन कॉल में हम सी आउट क्यों लिख रहे हैं यार, चलो ठीक है। देखो जो आपका सेकंड पेयर था 2B, वो आपका पूरा का पूरा हट चुका है, ठीक है। तो इरेज क्या करेगा, आपका वेक्टर का एलिमेंट, वो हमेशा याद रखना, वो वेक्टर के एलिमेंट को इरेज करता है, और एलिमेंट आपका पेयर है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, वो इरेज हो गया पूरा का पूरा। आप रेंज भी उसी तरह से इरेज कर सकते हो, ठीक है। तो इरेज फंक्शन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया ऑलरेडी। और क्या हो सकता है, ये आइटरेटर डॉट CPP में क्या है, इसको देखते हैं। आइटरेटर डॉट CPP, अच्छा हाँ, अच्छा ये वाला पार्ट है, चलो ये भी एक बार देख लेते हैं, ये भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ से ये वाला पार्ट उठाते हैं और इस पे अपना इसको अप्लाई कर देते हैं। अभी मेरा वेक्टर का नाम VECT है, तो हम सारा जगह पर इसको VECT कर लेते हैं। देखो हमने यहाँ पर क्या किया, ये हमने लूप चलाया है, ठीक है, फॉर ऑटो वेक्टर बिगिन से लेके वेक्टर एंड तक, ठीक है। ये आइटरेटर मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। और हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर डॉट फर्स्ट और डॉट सेकंड इस तरह से लगा के आप इसको भी आउटपुट करा सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ है कि इसको आपको शायद से ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, तभी आपको आउटपुट आएगा। हाँ, एरर हट गया, बिल्कुल सही भाई, चलो ठीक है। उसी तरह यहाँ पर हम सेम चीज़ को कॉपी कर देते हैं, और यहाँ पर आएगा आपका सेकंड, और इसको हम आ, क्या करें, इसको हम एंडल भी कर देते हैं लास्ट में, मतलब अलग अलग लाइन में बेसिकली इनपुट दो मेरे को, आउटपुट दो, तो पे मेरे को प्रिंट हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही से प्रिंट हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही से प्रिंट हो रहा है। और ये रिवर्स ऑर्डर में क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने आर बिगिन और आर एंड लिया है, ठीक है। अगर हम बिगिन और एंड लेंगे तो फिर देखो यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अभी हम रन करेंगे तो वो सेम ऑर्डर पे मेरे को दिखा देगा, सही है। तो कुछ इस तरह से, मतलब जब भी आप करो तो फर्स्ट और डॉट सेकंड हमेशा उसको बताओ कि हाँ मेरे को फर्स्ट और सेकंड भी चाहिए, तो उस तरह से वो दे देगा। आप डायरेक्टली एक पेयर को डायरेक्टली आप प्रिंट नहीं करा सकते हो, ठीक है। उसका हर एक एलिमेंट को आपको प्रिंट कराने के लिए फर्स्ट और सेकंड हमेशा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको आइटरेट, मतलब सारा फंक्शन सेम तरह से काम करेगा, जैसा अपना वेक्टर में काम करता है, सारा फंक्शन उसी तरह से काम करेगा। थोड़ा बहुत आपको फर्स्ट और सेकंड वगैरह लगाना पड़ जाए। मॉडिफाई में क्या है देखते हैं। हाँ, पॉप बैक आप यूज़ करोगे तो पूरा का पूरा आपका एलिमेंट ही रिमूव हो जाएगा, मतलब पेयर ही पूरा पॉप बैक हो जाएगा। असाइन 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 क्या करता है, हाँ चलो ठीक है, असाइन क्या करेगा आपका, असाइन में मेरे ख्याल से ये वाला पैरामीटर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ सकता है कि यहाँ पर आप क्या डालोगे, ठीक है। ये चीज़ एक बार देख लेना करके क्या होता है। इंसर्ट वगैरह भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो इंसर्ट। चलो हम इंसर्ट करके भी एक चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पर आते हैं और इसको फिलहाल के लिए क्लोज करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर डॉट इंसर्ट, किस पोजीशन पे आपको इंसर्ट करना है, तो वेक्टर डॉट बिगिन +1 में मेरे को इंसर्ट करना है। तो हम कुछ इस तरह से यहाँ पर देंगे, और मेरे को क्या इंसर्ट करना है, एक पेयर इंसर्ट करना है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली एक पेयर डाल देते हैं, पेयर 4, D डाल देते हैं, इस बार सपोज कर लो 4, D डाल देते हैं, ठीक है। और फिर इस वेक्टर को प्रिंट कराते हैं, प्रिंट वेक्टर VECT, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सेकंड इंडेक्स पे अपना वेक्टर को इंसर्ट कर दिया, जो कि बिल्कुल सही से हो रहा है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो इंसर्ट वगैरह। और देखते हैं क्या है। इरेज तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। स्वैप तो, हाँ स्वैप तो ऑलरेडी बता दिया है। वी डॉट क्लियर क्या करेगा, सारा वेक्टर को क्लियर कर देगा, सारा पेयर वगैरह को हटा देगा, ठीक है। तो ये मॉडिफाई का भी काम हमने कर दिया। और क्या है देखते हैं, साइज एंड कैपेसिटी वगैरह तो ठीक है। हाँ चलो, तो मैंने आपको सारा यहाँ पर फंक्शन बता दिया है।
ये सारा फंक्शन आप वेक्टर पे भी, वेक्टर ऑफ पेयर पे भी लगा सकते हो, 2D वेक्टर पे भी लगा सकते हो, सेम तरीके से काम करेगा। बस यहाँ पर ध्यान मैंने ये रखा कि अच्छा इसका हर एक एलिमेंट पेयर है तो वो कुछ इसी तरह से काम करेगा। पेयर को आपको ऐसा नहीं है कि आप एक पेयर बनाओ और आप सीधा प्रिंट पेयर लिख दोगे तो वो पूरा पेयर को प्रिंट करेगा ना, उसका फर्स्ट और सेकंड को आपको अलग अलग बताना पड़ेगा कि फर्स्ट को भी प्रिंट करो, सेकंड को भी प्रिंट करो। तो वही मैंने यहाँ पर ध्यान रखा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम वेक्टर ऑफ पेयर को यहाँ पर बनाते हैं। फ्यूचर में आपको ऐसा कोई भी दो कंटेनर का आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है, तो घबराना नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो फिलहाल हम इस वीडियो को रखेंगे यहीं पर। वीडियो समझ में आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।